हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टिच बाय राधिका। आज की इस वीडियो में हम ये डिज़ाइनर क्रॉल ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पर जो है ऊपर मैंने ये फ्रॉक रेडी की है इसमें, और नीचे मैंने अफ़गानी सलवार रेडी की है। अफ़गानी सलवार के लिए 2 मीटर का फैब्रिक लिया है और ऊपर की ड्रेस के लिए 3 मीटर लिया है। अफ़गानी सलवार की कटिंग हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज की इस वीडियो में हम ऊपर की फ्रॉक जो है उसकी कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। उसके लिए फैब्रिक लिया है मैंने 3 मीटर, और अंदर जो है हम ऊपर लाइनिंग लगाएंगे उसके लिए 1 मीटर लिया है। तो यहाँ पर जो है हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास 3 मीटर का फैब्रिक है, इसमें हम पहले बॉटम रेडी करेंगे। तो बॉटम में हमारा जो है ये अम्ब्रेला कटिंग होगी। तो यहाँ पर फैब्रिक को हमें इस तरीके से पकड़ना है और इसको डबल फोल्ड करके बिछा लेना है। तो यहाँ पर इस फैब्रिक को मैंने डबल फोल्ड करके बिछा लिया है। अब यहाँ पर हम इसकी लेंथ मेज़र करेंगे। तो यहाँ पर ये आ रही है 42 इंच। अब जितना हमने इस साइड लिया है उतना ही हम दूसरी वाली साइड भी मेज़र कर लेंगे, यानी कि लेंथ और विड्थ हमने दोनों यहाँ पे 42 इंच लेके इसको एक स्क्वायर का शेप दे दिया है। तो इस तरीके से मार्किंग कर ली है। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो हमने कट करके निकाल दिया है। ठीक है, तो हमें पहले यही करना है, फैब्रिक को बिल्कुल बराबर कर लेना है और यहाँ पर जो भी आपकी लेंथ है वही आपको विड्थ में मेज़र कर लेना है। अब इस तरीके से हम यहाँ पर इसको फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक और फोल्ड लेके इस तरीके से इसको ट्रायंगल शेप बना लेना है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो नीचे वाली साइड है ये आपकी एक फोल्ड होनी चाहिए और 2 ओपन होनी चाहिए। मैंने थोड़ा गलत कर दिया था, और ये वाली साइड जो है यहाँ पे चारों साइड जो है आपकी ओपन होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कटिंग करनी है। अब यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे लेंथ की। तो नीचे की साइड हम 1/2 इंच फैब्रिक छोड़ेंगे क्योंकि वो हमारा फोल्डिंग में जाएगा। अब यहाँ से जो भी आपकी बॉटम की लेंथ है वो आपको मेज़र करनी है। हमारे यहाँ पे बॉटम की लेंथ है 35.5 इंच। 1/2 इंच हम और एक्स्ट्रा लेंगे, तो यहाँ पे मैं 36 यानी कि 36 इंच पे मेज़र करूँगी। आप चाहे तो इस तरीके से भी मेज़र कर सकते हैं। जो भी आपका टॉप पार्ट है उसको आप माइनस कर दीजिए और बॉटम की जो लेंथ है उसको ऐड कर लीजिए, और उसमें आप मार्जिन ज़रूर ले लीजिएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने 36 पे जो है वो मेज़र किया है। इस तरीके से अब 36 पे हम मार्किंग कर लेंगे। अब जो ऊपर वाला कोना है वहाँ से हम इंची टेप को रखेंगे और जितना आ रहा है उतना पूरी गोलाई में मेज़र करेंगे। तो मेरा जो है ये 18 आ रहा था, तो पूरी गोलाई में हमने 18 इंच मेज़र करके इस तरीके से जो है इसको शेप दे दिया है। अब जो हमने यहाँ पे मार्किंग करी है उसी पर हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। तो ये वाली जो साइड है ये हम कमर पे अटैच करेंगे प्लेट्स डाल के। ठीक है, और यहाँ पर जो है हम सेंटर में इस तरीके से कट लगा लेंगे, जिससे जो हमारी प्लेट हैं वो बिल्कुल बराबर पड़ेंगी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ये बॉटम जो है इसकी कटिंग कर ली है। अब इसको साइड कर देते हैं, और ये जो फैब्रिक बचा है यहाँ से हम क्राउल की कटिंग करेंगे, जो कि हम बाद में करेंगे। अब ये वाला फैब्रिक जो यहाँ पे बचा हुआ था इससे हम टॉप पार्ट को निकालेंगे। तो यहाँ पर फैब्रिक को हमने डबल किया है। लेंथ जो है रेडी यहाँ पे 13.5 इंच है। 1 इंच हमने मार्जिन लिया है, आधा इंच ऊपर जाएगा और आधा इंच नीचे जाएगा। तो 1 इंच हमने मार्जिन लेके 14.5 इंच लेंथ ली है। अब शोल्डर है हमारे यहाँ पे 13 इंच के, उसका हाफ किया है तो 6.5 इंच आएगा। तो 6.5 पे मार्क कर लिया। शोल्डर के बाद अब लिया है हमें आर्म होल का मेज़रमेंट। तो आर्म होल यहाँ पे हमारे हैं 6.5 इंच के। आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ पे चेस्ट का मार्क करेंगे। चेस्ट है यहाँ पे 34 इंच। अब 34 का हम चौथा भाग लेंगे तो हमारा आएगा यहाँ पे 8.5 इंच, यानी कि 34 को 4 से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे चेस्ट की जो यहाँ पे फिटिंग है वो हमने मार्क कर लिया है उसका। अब यहाँ पे कमर का मेज़रमेंट लेंगे। तो कमर है 28 इंच की, 4 पार्ट आएगा यहाँ पे 7 इंच। इसमें हम 1 इंच प्लेट के लिए ऐड करेंगे। तो इस तरीके से हमने कमर का मेज़रमेंट लिया। अब यहाँ पर मैं 2 इंच एक्स्ट्रा लूँगी मार्जिन के लिए, आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। तो मैंने ऊपर नीचे दोनों साइड 2-2 इंच का मार्जिन लिया है। अब यहाँ पर हम 1/2 इंच अंदर की तरफ मार्क करेंगे और इस लाइन को स्ट्रेट करेंगे। अब आर्म होल में मैं यहाँ पे गोलाई दे रही हूँ। फ्रंट की मैंने दी है 1 इंच की और बैक की यहाँ पे दी है मैंने 1.5 इंच की। तो इस तरीके से हमने आर्म होल में गोलाई दे दी है। अब शोल्डर को 1/2 इंच डाउन करेंगे और सिंपली इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये जो है ये हमने बैक पार्ट की कटिंग करी है। अब इसी को रख के हमें लाइनिंग की कटिंग कर लेनी है। तो मैंने यहाँ पे फ्रंट और बैक दोनों की लाइनिंग एक साथ कट कर ली है इसी को रख के। तो अब जो है हमें करना क्या है, यहाँ पर जो है हम बैक पार्ट की लाइनिंग को लेंगे
और इस तरीके से जो हमारी फ्रंट की लाइनिंग है उसको हटा देंगे। तो अभी जो है हमारे पास ये बैक पार्ट का है। अब यहाँ पे हम नेक का मेज़रमेंट लेंगे। तो नेक की जो विड्थ है वो 3 इंच है और लेंथ है यहाँ पे 2.5 इंच। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको मेज़र करके बॉक्स बनाएंगे और यहाँ पे राउंड शेप दे देंगे और सिंपली इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। तो ये हमने बैक नेक की कटिंग कर ली। अब यहाँ पर हमें प्लेट डालनी है। तो जो भी आपका कमर का मेज़रमेंट आया है फिटिंग वाला उसका हाफ करेंगे, जो कि आएगा 4 इंच। और लेंथ मैं यहाँ पे रखूँगी 5 इंच की, आप 4 भी रख सकते हैं। अब इस तरीके से जो प्लेट है उसका हम कट लगा लेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट का काम ख़त्म हुआ। अब हमने लिया है फ्रंट पार्ट के लिए फैब्रिक, इसको भी डबल फोल्ड किया है और जो लाइनिंग का फैब्रिक था इसके ऊपर रखा है। केवल हम यहाँ पे जो हमारी आर्म होल वाली गोलाई थी उसको चेंज किया है, बाकी सेम रखा है। तो ये हमारी जो है फ्रंट और बैक की कटिंग हो गई। अब जो प्लेट हमने बैक पार्ट में डाली थी सेम वैसे ही फ्रंट में डाल लेनी है। तो इस तरीके से हमारी फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट होती है। अब जो है हम करेंगे स्लीव्स की कटिंग। तो यहाँ पे मैंने स्लीव्स के लिए फैब्रिक ले लिया है, इसको मैंने इस तरीके से लेंथ वाइज फोल्ड किया है। तो जो भी आपकी लेंथ है उतना फोल्ड कर लेना है और मैंने यहाँ से अलग कर लिया है फैब्रिक को, जिससे कि बाद में अलग ना करना हो। अब चाहे तो बाद में कर सकते हैं। अब इस तरीके से यहाँ पे फैब्रिक को फोल्ड करेंगे। यहाँ पर जो इसकी लेंथ है वो 22 इंच रेडी है। 1 इंच हम मार्जिन ले रहे हैं फोल्डिंग के लिए। तो 23 जो है हमने रेडी रखा है कटिंग के लिए। अब इस वाली साइड से जो ओपन है यहाँ से हम 3.5 इंच जो है उसको डाउन करेंगे और इस तरीके से जो है हमें स्लीव्स का यहाँ पे शेप दे देना है। अब यहाँ पर हम लेंगे स्लीव्स की गोलाई, जो कि है 4 इंच की। 2 इंच यानी 2 इंच मार्जिन लेते हुए 6 इंच हमने मार्क किया है। अब इस तरीके से इसकी सिंपली शेप देके इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से स्लीव्स की कटिंग होने के साथ ही हमारी जो कटिंग है वो होती है कंप्लीट इस ड्रेस की। तो उम्मीद करूँगी गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आप लाइक ज़रूर कर देंगे। तो अब इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारी क्राउल है उसको हम रेडी करते हैं। तो ये हमने जो बचा हुआ फैब्रिक था बॉटम का वो हमने ले लिया है। अब ऊपर की साइड हमारी जो यहाँ पे गोलाई रहेगी पहली वाली वो हम लेंगे 10 इंच की। तो उसका हाफ 5 इंच हमने ऊपर मार्क कर लिया है। इसके बाद क्राउल की आप जितनी लेंथ रखना चाहते हैं वो आप मेज़र कर सकते हैं। मैंने 12 इंच ली है। अब इस साइड से हम यहाँ पे मेज़र कर रहे हैं 11 इंच की, यानी कि जो हमारी दूसरी वाली गोलाई आएगी वो हमारी आएगी यहाँ पे 11 इंच पे। तो इस तरीके से हमने 11 इंच पे मार्क कर लिया है। आप इसकी लेंथ जो है वो अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो ऊपर हमने लिया 5 इंच और यहाँ पर हमने लिया है यहाँ पे 11 इंच। तो यहाँ पे अगर आपकी लेंथ ज़्यादा है तो आप ज़्यादा ले सकते हैं। मेरे पास इतना ही फैब्रिक था। इस साइड से जो हम प्लेट बनाएंगे यहाँ पर ये है हमारा 8.5 इंच का। तो इस तरीके से हमने इसको मेज़र किया है। अब ये कैसे मेज़रमेंट लिया था वो आपको आगे समझ आ जाएगा। तो अभी हमने इस तरीके से इसकी जो है वो कटिंग कर ली है। तो ये कुछ हमारा इस तरीके से आ जाएगा। अब ये ऊपर वाली गोलाई है, ये नीचे वाली गोलाई है और साइड वाली जो है यहाँ पे हमारी प्लेट्स पड़ेंगी। तो ये प्लेट्स जो है हम रखेंगे 3 इंच का गैप पे। तो इस तरीके से इनको हमें 3 इंच में जो है इस तरीके से एडजस्ट करना है और इसको रेडी करना है। तो ये इसका लुक रहेगा। अब जो हमारे फ्रंट और बैक पार्ट हैं इनको पहले हम स्टिच करेंगे लाइनिंग से। तो यहाँ पे जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसको हम ऐसे ही कर लेंगे स्टिच, लेकिन जो हमारा बैक वाला पार्ट है उसको जो है हम उल्टी साइड से नेक पे सिलाई लगा के इसको सीधा करेंगे। इससे जो है हमारा नेक जो है इसी में रेडी हो जाएगा, अलग से रेडी नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरीके से फ्रंट और बैक का काम कंप्लीट हो जाएगा। अब हमने फ्रंट के नेक को कट करने के लिए यहाँ पर डबल बुकरम लिया हुआ है। इसकी लेंथ हमने ली है यहाँ पे 9.5 इंच, विड्थ हमने ली है यहाँ पे 7 इंच। अब इसको हम एक और बार डबल करेंगे तो ये 4 फोल्ड हो गया। तो मैंने ये मोटा रखा है जिससे जो डिज़ाइन है वो प्रॉपर आए। अब विड्थ हम लेंगे यहाँ पे 3 इंच और लेंथ हम यहाँ पे रखेंगे यहाँ पे 5.5 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब सिंपली हमें यहाँ पे एक बॉक्स बना लेना है। इसके बाद 1-1 इंच के गैप पे हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे और यहाँ पर जो है हम राउंड शेप देंगे। तो इस तरीके से हमें जो है यहाँ पे गले का शेप दे देना है। तो बहुत ही आसान है और इसको मैंने मोटा रखा है जिससे कि जो हम ये शेप दे रहे हैं ये प्रॉपर आए, इधर उधर ना हो जाए। अब 1 इंच की हमने पट्टी का गैप लेते हुए यहाँ पे मार्किंग कर ली है। अब पहले हम जो है जो हमारी डिज़ाइन है उसकी कटिंग करेंगे और उसके बाद जो हमने यहाँ पे पट्टी के लिए मार्क किया है उसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे जो है बुकरम पे नेक की कटिंग कर ली है।
अब जो है ये मैंने 2 कट किए हैं, तो इनको हम इस तरीके से सिलाई लगा के पहले एक कर लेंगे। तो यह मोटा हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें एक फैब्रिक चाहिए होगा, इस फैब्रिक पे हम इसको पेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने जो है इस कपड़े पे इसको फिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है बाहर का उसको हम कट कर देंगे, 1/2 इंच छोड़ेंगे और इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से नेक को रेडी कर लिया। अब हम यहाँ पे लेंगे फ्रंट पार्ट और उस फ्रंट पार्ट पे हम बिल्कुल सेंटर में इस नेक को रखेंगे और जो हमने शेप बनाया है इसमें उसी शेप पे हम यहाँ पे सिलाई लगाते जाएंगे। तो यहाँ पर जो हम सिलाई लगाएंगे ये बहुत ही ध्यान से लगानी है, क्योंकि जिस तरीके से आप यहाँ पे शेप देंगे उसी तरीके से आपका नेक जो है वो रेडी होगा। तो बहुत ही ध्यान से आपको यहाँ पे जो गोले बनाए हुए हैं उन्हीं गोलों पे आपको सिलाई लगानी है बिल्कुल बराबर से। तो यहाँ पर हमने सिलाई जो है इसको कर लिया है कंप्लीट। अंदर का जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे और छोटी छोटी कट लगा के इसको रॉन्ग साइड के लिए टर्न कर लेंगे। तो यहाँ पर जो बुकरम था मैंने उसको बेस जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया था, यानी कि मोटा कर लिया था, तो ईजिली ये शेप आ गया। अगर आपने पतली बुकरम नहीं होगी तो यहाँ पर हो सकता है आपको पेचकस की हेल्प से इसको एडजस्ट करना पड़े। अब यहाँ पर हम जो है हमारा बैक पार्ट है उसको रखेंगे इस तरीके से, और जो फ्रंट पार्ट की जो पट्टी है आप देख सकते हैं मैंने इस तरीके से उसको खोल लिया है, अभी सिलाई नहीं लगाई थी। अब इस तरीके से हम जो है यहाँ पे शोल्डर को अटैच करेंगे, दोनों शोल्डर अटैच करने हैं। इसी तरीके से दूसरा शोल्डर जो है उसको भी अटैच कर लेना है। शोल्डर अटैच होने के बाद इस तरीके से इसको ओपन करेंगे और यहाँ पर जो है हम पट्टी को फोल्ड करके यहाँ पे तुरपन या सिलाई जो भी आपको लगाना है वो लगा लेके, और ये हमारा हो गया नेक रेडी। अब हमें यहाँ पे स्लीव्स को अटैच करना है। तो सबसे पहले जो हमने क्रॉल की कटिंग करी थी उसको पहले हम यहाँ पे फिक्स करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारी स्लीव्स हैं पहले हम यहाँ पे क्रॉल बनाएंगे, उसके बाद हम सादा स्लीव्स को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर जो हम 5 इंच का यहाँ पे ऊपर का रखेंगे इस तरीके से, यानी कि 2.5 इंच दोनों साइड जो हमारी सिलाई है उसकी। और जो हम यहाँ पे गोलाई रखेंगे वो हम रखेंगे 10 इंच की, क्योंकि हमने उसमें 10 का हाफ 5 इंच लिया था, तो 10 इंच की हमारी पहली गोलाई थी। और जो हम यहाँ पे प्लेट्स बनाएंगे तो ये हम रख रहे हैं 3 इंच तक। आप चाहें तो 3.5 इंच भी रख सकते हैं, ये साइज़ पे भी डिपेंड करेगा। तो मैंने यहाँ पे दोनों साइड जो है यहाँ से 3-3 इंच पे मार्क कर लिया है, ठीक है। सेंटर में हमारा 5 इंच और फिर उसके बाद दोनों साइड 3-3 इंच। इसके बाद जो दूसरी गोलाई आएगी हमारी वो हम लेंगे यहाँ पे 11 या 12 इंच की। आप अपने अकॉर्डिंग इसको जितना बड़ा चाहें उतना कर सकते हैं। तो मैंने जो कटिंग करी थी इसी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग करी थी। तो पहली गोलाई जो कि 5 इंच की थी वो हमारी ये रहेगी, और ये जो है ये साइड यहाँ पे हमारी प्लेट्स बनेंगी जो कि हमारी यहाँ पर एडजस्ट होंगी। तो इस तरीके से ये जो है हम 3 इंच की प्लेट्स डालेंगे यहाँ पे, और यहाँ पर जो है हम दोनों साइड इस तरीके से इसको एडजस्ट करेंगे। तो आई होप आपको ये गोलाई समझ में आ गई होगी कैसे ली थी। अब जो हमारे यहाँ पे हमने 8.5 का जो साइड से हमने लिया था इस तरीके से, अब यहाँ पे हमें बनानी है प्लेट्स। तो ये हमने जो 3 इंच का मार्क किया था ये हमें वहाँ पे सेट करनी है। तो हम 3 इंच जो है यहाँ पे इस तरीके से मार्क करके इसको सिलाई लगा लेंगे। तो मैंने यहाँ पे छोटी छोटी प्लेट्स जो है उनको डाल लिया है, और जो हमारी गोलाई थी आप देख सकते हैं वहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है, ठीक है, क्योंकि हम उसको स्टिच तो करेंगे नहीं, तो इसलिए हमने उसको फोल्ड कर लिया है इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने जो है सिलाई लगा के ये प्लेट्स जो है रेडी कर ली हैं 3 इंच की। अब इसी तरीके से दूसरी वाली जो साइड है यहाँ पर भी हम 3 इंच की प्लेट्स जो हैं वो रेडी करेंगे। तो ये वाली प्लेट्स जो है ये भी हमारी आ गई है 3 इंच की, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दोनों साइड का डाल लिया, और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इस तरीके से जो है हमारा क्राउल आ जाएगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर हमें उल्टा करके रखना है इसको, पहले क्राउल को, और जो हमने यहाँ पे 3-3 इंच वाला मार्क किया था इस तरीके से यहाँ पे रखेंगे और सिलाई लगा के इसको कंप्लीट करेंगे। तो दोनों साइड ही हमने क्राउल को अटैच कर लिया है। तो पहले हमें क्राउल ही लगाना है। अब हम जो है सादा स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो सादा स्लीव जो है उस पर हम सेंटर कट लगाएंगे और फ्रंट वाली साइड जो है हम यहाँ पे छाट लगा लेंगे। तो इस तरीके से मैंने 1/2 इंच का छाट जो है ये फ्रंट साइड लगाया है। अब इस क्राउल को हम उल्टा ही कर लेंगे जैसे था। अब इसके बाद जैसे हम नॉर्मल स्लीव्स को अटैच करते हैं वैसे ही हम यहाँ पे स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। तो इसमें कुछ चेंज करना नहीं है। तो इस तरीके से स्लीव्स को अटैच करेंगे, फिर ये हमारी स्लीव्स आ जाएगी इस तरीके से, और इसके ऊपर जो है ये हमारा क्राउल आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें इसको अटैच करना है। अब दूसरी वाली स्लीव है उसको भी हम ऐसे ही अटैच कर देंगे। तो उम्मीद करूँगी गाइस यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा।
अब जो है हमारा बॉटम, इसको हम अटैच करेंगे टॉप पार्ट से। तो मैंने इसको ओपन करके रख लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कमर पे हमारा सेंटर वाला कट है, जिसको आपको ध्यान रखना है ये सेंटर में ही आना चाहिए कमर के। तो यहाँ पर अब हम इसको अटैच करते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने जो हमारा टॉप पार्ट है उसको ओपन कर लिया है। अब जो हमारा घेर है इसको हम इस तरीके से पकड़ेंगे और यहाँ पे जो सेंटर वाला कट है आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। इस तरीके से एक पार्ट को उठाएंगे और इसके ऊपर रखेंगे हम टॉप वाले पार्ट के ऊपर। अब 1/2 इंच तक जो है हम यहाँ पे प्लेन सिलाई लगाएंगे। उसके बाद छोटी छोटी गैदर्स डाल के यहाँ पे इसको रेडी कर लेंगे। बस ध्यान रखना जो कट है वो आपके बराबर आने चाहिए, टॉप पार्ट के और यहाँ पे बॉटम के। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे जो है अटैच कर लिया है इसको। अब इसी तरीके से जो दूसरा वाला पार्ट रह गया हमारा, जिसमें सेंटर कट लगा हुआ है, उस वाले पार्ट को उठाएंगे इस तरीके से और इस तरीके से दूसरी वाली साइड जो है हम यहाँ पे रखेंगे और इसी तरीके से सिलाई लगा के इसमें भी प्लेट्स डाल देंगे। तो उम्मीद है गाइज आपको यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न नहीं हुई होगी। अब इस तरीके से हमने यहाँ पे टॉप को बॉटम से अटैच कर लिया है। अब यहाँ पर हमें जो है साइड से फिटिंग लगानी है। तो जो हमने क्राउल बनाया है उसको हम अंदर रखेंगे और पूरी जो है नीचे तक सिलाई लगा के इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो फिटिंग करने के बाद ये है इस ड्रेस का फाइनल लुक। उम्मीद करूँगी गाइज ये ड्रेस आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरह की और भी वीडियोज़ के लिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।